गांव के किनारे पुरानी पीपल की एक विशाल और घनी छांव तले हमेशा अजीब सी ठंडक रहती थी। गांव वाले कहते थे कि वहां रात के समय जाने से अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन गांव के बच्चे इस बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन गांव में नई एक लड़की रश्मि अपने परिवार के साथ आए। रश्मि की जिज्ञासा उसे हमेशा नए रहस्यों की ओर खींचती थी। एक रात जब गांव का सन्नाटा गहरा हो गया, उसने अपने दोस्तों के साथ पीपल के पेड़ की ओर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, वहां की ठंडक और अंधेरा महसूस होने लगा। पेड़ की शाखाओं से एक रहस्यमय सी खुशफुसाहट सुनाई देने लगी। दोस्तों ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन रश्मि की जिज्ञासा ने उसे वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। तभी पीपल की शाखाओं में से एक पुरानी और कटी-फटी आत्मा बाहर आए। वह आत्मा एक पुराने ग्रामीण की थी, जो अपने समय में गांव की परंपराओं को निभाते हुए अचानक लापता हो गया था। आत्मा ने रश्मि को बताया कि उसे शांति तब मिलेगी जब गांव के लोगों को सच्चाई पता चलेगी। रश्मि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने दोस्तों को बताया और पूरे गांव को एकजुट किया। गांव वालों ने उस पुरानी आत्मा की कसम खाकर उसकी आत्मा को शांति दी और पीपल के पेड़ की छांव में से अजीब घटनाएं खत्म हो गईं। रश्मि और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि डर केवल अज्ञात से होता है और सच्चाई का सामना करना हर किसी के लिए आवश्यक है। एक छोटे शहर में नीलगिरी घाटी के ऊपर एक पुराना स्कूल था। ये स्कूल विद्यार्थियों के लिए अपनी पारंपरिकता और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उस स्कूल के पास एक पुराना और भूतिया महल भी था, जिसे स्थानीय लोग भयंकर और अज्ञात के रूप में जानते थे। एक दिन स्कूल की एक छात्रा रिया और उसके दोस्त राहुल और मेघा ने निशाने पर लगाया कि क्या वास्तव में वहाँ कोई भूतिया होता है। उन्होंने अपने आप को वहाँ बुलाया, यकीन नहीं करते कि कुछ होगा। जब वे महल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें वहाँ भूतिया और अत्याचारित वातावरण मिलता है। दीवारों पर खून के निशान हैं और भूतों की चीखें सुनाई देती हैं। लेकिन वे इसे एक बड़ा जोक समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे महल की गहराई में आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक रहस्यमय दरवाजा मिलता है। रिया ने उसे खोला और अंदर चले गए। वहां उन्हें एक पुराना पुस्तकालय मिला, जिसमें कुछ जादुई और रहस्यमय किताबें थीं। वे किताबें पढ़ने लगे और उन्हें यह अनुभव हुआ कि इस महल में कुछ अत्याधुनिक और अज्ञात शक्तियों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन वे उसे ध्यान नहीं देते और अध्ययन करने का आनंद। कुछ दिनों बाद उनके स्कूल में अनचाहे और अज्ञात हादसे शुरू होते हैं। विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ गुस्सा और अप्रत्याशित घटनाएं घटना शुरू होती हैं। रिया, राहुल और मेघा को लगता है कि उनके अध्ययन के अनुसार ये सब हादसे महल में छिपी शक्तियों के कारण हो रहे हैं। अब उन्हें उस महल के रहस्य को हल करने की जरूरत होती है, नहीं तो और अधिक भयानकता का सामना करना पड़ेगा। वे महल की गहराई में उतरते हैं और उस रहस्यमय दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे को खोलते हैं, उन्हें एक और दुनिया का सामना होता है। यह एक दुनिया है जो उनके अंदर छुपी हुई थी, जिसे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। महल के अंदर एक पुरानी और अज्ञात शक्ति उनका स्वागत करती है, जिसने उन्हें इस अद्भुत साहसी का हिस्सा बना दिया। रिया, राहुल और मेघा को पता चलता है कि महल में छिपी शक्ति एक प्राचीन और शक्तिशाली भूतिया है, जो अपने अधिकार को पुनः प्राप्त करने के लिए उनका सहारा चाहती है। उन्हें उस शक्ति के साथ निपटना होगा, अन्यथा वे उसके शिकार हो जाएंगे। महल की गहराई में उन्होंने शक्ति के साथ लड़ने के लिए एक अन्य मुकाबला किया। उन्होंने अपने जोश और आत्मविश्वास का उपयोग किया और उसे हराया। इससे महल की भूतिया शक्ति शांत हो गई और उन तीनों ने उसे पुनः नीलगिरी घाटी के निकट लौटाया। यह अनुभव उन तीनों के लिए एक सच्ची शिक्षा का संदेश बन गया। उन्होंने सामने आए डर से मुकाबला किया और अपनी साहसिकता और संगठन का परिचय किया। वे जान गए कि हर मुश्किल का सामना करने के लिए उन्हें आत्मविश्वास, साहस और टीम वर्क की आवश्यकता होती है। नीलगिरी घाटी स्कूल की भूतिया महल की डरावनी कहानी ने रिया, राहुल और मेघा को एक साथ लाकर उन्हें एक अद्भुत और संजीवनी अनुभव का अवसर प्रदान किया। इसके अलावा वे उस स्कूल के समूह को भी एक साथ बांध दिया, जो उनके साथ इस अनुभव में शामिल था। इस भयानक से भरे साहस के बाद उन्होंने जान लिया कि मिलकर काम करने का मतलब विजय की गारंटी है। और इस विजय का एहसास करने के बाद वे और भी मजबूत और समर्थ हो गए। इस तरह नीलगिरी घाटी स्कूल की भूतिया महल की कहानी ने न केवल रिया, राहुल और मेघा के लिए बल्कि सभी उन छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि हमें अपने डर से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए और साथ में मिलकर हर कठिनाई का सामना करना चाहिए। निष्कर्ष हैं और ऐसा माना जाता है कि उस गांव में कुछ बुरी शक्तियां भी वास करती हैं। ऐसी ही एक बुरी आत्मा से सामना हुआ मेरे नाना जी का। वह चुड़ैल थी, पूरे बालों और सफेद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल। मरने के बाद भी जिंदा है वो।
ठंड का समय था। शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपना काम खत्म कर दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वो कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी साथी आगे चले गए और वो पीछे छूट गए। मेरा पति मेरे बच्चों का बाप नहीं है। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला और जब नानाजी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफी अंधेरा हो गया था। नानाजी तेज गति के साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के एक आगे एक औरत आ गई। उन्हें झटके से ब्रेक मारनी पड़ी। जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वो तेज तेज रो रही थी। नानाजी को लगा कि वो जरूर किसी मजदूर की बाई पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वो यहाँ अकेले क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज से गूंज रहा हो। नानाजी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो भी वह कुछ ना बोली। औरत था। नानाजी ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह नानाजी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। गाड़ी पर सब नानाजी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज आई सब भागकर इकट्ठा हो गए। हॉरर स्टोरी। फिर उसे हर रात वो चीख सुनाई देने लगी। जब उस महिला के बारे में घर में पूछा गया तो नानाजी ने सारी कहानी बताई। नानाजी ने कहा आज खाना यही बना देगी, लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि यह कोई चोर है जो घर का सामान चुराकर भाग जाएगी। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वह बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। रसोई में से अजीब सी आवाजें आ रही थी। बस के बाद हमें बचाने के लिए आई थी। रसोई में सारा सामान रखवाकर मेरी माँ ने उसे कहा कि सब भूखे हैं, इसलिए जल्दी खाना बना दे। उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन माँ का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। 10 मिनट बाद माँ रसोई में पहुंची तो देखा अभी वह थैले में से मछलियाँ निकाल ही रही थी। ये देखकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया, कब बनेगा और कब हम खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें उसकी झलक भी दिखाई नहीं दी। माँ ने कहा कोई जरूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद वह फिर वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर माँ डर गई। उनके पैर जैसे वहीं जम गए। उनके गले की आवाज नहीं निकली। उन्होंने देखा वह औरत रसोई के स्लेब पर बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही है। सारी रसोई में हड्डियाँ और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले। वो मछलियाँ खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। माँ भी चिल्लाई नहीं कि कहीं वह और ज्यादा खतरनाक न हो जाए। माँ ने एक थाल उठाया और वह चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी। उसे आज भी वो औरत दिखाई देती है। कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वह डायन तेज तेज आवाजें निकालने लगी। उसकी आवाज सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों का भी बाहर जमावड़ा लग गया। वह डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे और मेरी माँ की हिम्मत की दाद भी दे रहे थे कि अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से उस डायन को भगाया नहीं होता तो ना जाने क्या हो जाता।